अगर मैं आपसे कहूं कि आपके परिवार की पूरी जिंदगी सिर्फ एक फैसले पर निर्भर हो सकती है, तो शायद यह बात सुनने में थोड़ी बड़ी लगे, लेकिन सच यही है। आज भारत में करोड़ों लोग एलआईसी, म्यूचुअल फंड, सिप, एफडी और रियल एस्टेट में निवेश तो कर रहे हैं, लेकिन अगर घर चलाने वाला व्यक्ति अचानक इस दुनिया में न रहे, तो उसी परिवार की सबसे बड़ी समस्या पैसा नहीं, बल्कि नियमित आय का बंद हो जाना बन जाती है। और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा सर्च होने वाला विषय बन चुका है टर्म इंश्योरेंस। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जितनी तेजी से लोग टर्म इंश्योरेंस के बारे में सुन रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा तेजी से इंटरनेट पर अधूरी, भ्रमित करने वाली और कई बार गलत जानकारी फैल रही है। कोई कहता है सिर्फ सस्ता टर्म प्लान ले लो, कोई कहता है सबसे बड़ी कंपनी चुनो, और कोई कहता है ऑनलाइन लेना सही है, तो कोई कहता है ऑफलाइन लेना ज्यादा बढ़िया है। नतीजा, लाखों लोग आज भी या तो गलत पॉलिसी खरीद रहे हैं या फिर खरीद ही नहीं रहे। इस वीडियो में मैं आपको किसी कंपनी का प्रचार नहीं करने वाला, न ही आपको ये बताऊंगा कि फला कंपनी सबसे अच्छी है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इस वीडियो के अंत तक आपको खुद समझ आ जाए कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस कब लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस कैसे लेना चाहिए, बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान कैसे सेलेक्ट करें, 1 करोड़ यानी कि 1 करोड़ टर्म इंश्योरेंस किसके लिए सही है, और टर्म इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होता है। यानी इस वीडियो के बाद आपको अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक बात हमेशा याद रखिए, पैसा कमाना एक कला है, पैसा बढ़ाना एक रणनीति है, लेकिन अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा करना एक जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी कभी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ी जाती। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। बहुत से लोग इसे इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग है। टर्म इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, यह एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान है। इसका एक ही उद्देश्य होता है, अगर पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को पहले से तय की गई राशि यानी सम एश्योर्ड मिल जाता है। यही पैसा परिवार के खर्च, बच्चों की पढ़ाई, होम लोन, अन्य जिम्मेदारियों और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा में काम आता है। इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति हर महीने 1 लाख रुपए कमाता है, उसके ऊपर होम लोन है, बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी है, माता पिता की देखभाल करनी है, और पूरा परिवार उसकी आय पर निर्भर है। अगर किसी कारणवश उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो अगले महीने से उसकी सैलरी आना बंद हो जाएगी, लेकिन घर के खर्च बंद नहीं होंगे, बच्चों की फीस बंद नहीं होगी, ईएमआई बंद नहीं होगी, बिजली का बिल बंद नहीं होगा, परिवार की जरूरतें बंद नहीं होगी। ऐसे समय में अगर उसके पास पर्याप्त टर्म इंश्योरेंस है, तो वही राशि परिवार को आर्थिक रूप से संभालने का काम करती है। यही कारण है कि दुनिया भर के फाइनेंशियल प्लानर सबसे पहले वेल्थ क्रिएशन की नहीं, बल्कि इनकम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि जब इनकम ही सुरक्षित नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग अधूरी रह जाती है। अब एक और बहुत बड़ा भ्रम दूर कर लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मेरे पास एलआईसी की एंडोमेंट पॉलिसी है, मनी बैक पॉलिसी है, यूलिप प्लान है, या फिर मैंने म्यूचुअल फंड में अच्छा निवेश कर रखा है, इसलिए मुझे अलग से टर्म इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सोच हमेशा सही नहीं होती। यही कारण है कि हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट का अपना अलग उद्देश्य होता है। इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य पैसा बढ़ाना है, जबकि टर्म इंश्योरेंस का उद्देश्य इनकम रिप्लेसमेंट करना है। दोनों की तुलना करना वैसा ही है जैसे कार और सीट बेल्ट की तुलना करना। दोनों जरूरी हैं, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। अब सवाल आता है कि टर्म इंश्योरेंस कब लेना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब शादी होगी तब लेंगे, बच्चा होगा तब लेंगे, घर खरीदेंगे तब लेंगे, या जब उम्र थोड़ी और बढ़ जाएगी तब लेंगे। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उल्टी है। टर्म इंश्योरेंस खरीदने का सबसे सही समय वो होता है जब आपकी इनकम शुरू हो जाए, आपकी जिम्मेदारियां शुरू हो जाए, और सबसे महत्वपूर्ण, जब आपकी उम्र कम और स्वास्थ्य अच्छा हो। इसका कारण भी बहुत सरल है। इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहले 2 चीजें देखती है, आपकी एज और आपकी हेल्थ कंडीशन। जितनी कम उम्र होगी और जितनी बेहतर हेल्थ होगी, उतना ही कम प्रीमियम देने की संभावना रहती है। लेकिन अगर आप हर साल ये सोचकर टालते रहेंगे कि अभी जरूरत नहीं है, तो हो सकता है भविष्य में वही कवर आपको कहीं ज्यादा महंगा मिले, या किसी बीमारी की वजह से मिलना भी मुश्किल हो जाए। याद रखिए, इंश्योरेंस तब नहीं खरीदा जाता जब रिस्क सामने खड़ा हो। इंश्योरेंस तब खरीदा जाता है जब सब कुछ सामान्य चल रहा हो, क्योंकि आग लगने के बाद फायर इंश्योरेंस नहीं खरीदा जा सकता। उसी तरह बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम आने के बाद टर्म इंश्योरेंस लेना भी आसान नहीं होता। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आज इंटरनेट पर लोग सबसे ज्यादा सर्च करते हैं
बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान हिंदी 2026 या बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान इन इंडिया। लेकिन क्या सच में कोई एक ऐसी कंपनी है जो हर व्यक्ति के लिए बेस्ट हो? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जिस प्रकार हर व्यक्ति की आय, उम्र, जिम्मेदारियां, लाइफस्टाइल और जरूरतें अलग अलग होती हैं, उसी तरह हर व्यक्ति के लिए सही टर्म इंश्योरेंस भी अलग हो सकता है। इसलिए सिर्फ ये सुनकर कि किसी यूट्यूबर ने एक कंपनी का नाम ले दिया या किसी दोस्त ने एक प्लान खरीद लिया, उसी आधार पर फैसला करना समझदारी नहीं है। एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा एक मजबूत नींव से शुरू होती है और उस नींव का नाम है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। इन्वेस्टमेंट आपको अमीर बना सकती है, लेकिन सही प्रोटेक्शन आपके परिवार को मुश्किल समय में टूटने से बचा सकती है। इसलिए इस वीडियो को केवल इंश्योरेंस वीडियो समझकर मत देखिए, इसे अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ब्लूप्रिंट समझिए, क्योंकि आगे आने वाले हिस्से में हम उन बातों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर पॉलिसी खरीदते समय किसी को बताई ही नहीं जाती। अब बात करते हैं उस सवाल की जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है, टर्म इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए? और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग सबसे पहले कंपनी का नाम पूछते हैं, जबकि उन्हें सबसे पहले अपनी जरूरत समझनी चाहिए। अगर जरूरत समझे बिना सिर्फ किसी की सलाह पर पॉलिसी खरीद ली जाए तो हो सकता है आपने प्रीमियम तो सही दिया हो, लेकिन अपने परिवार की उतनी सुरक्षा ही न दी हो जितनी वास्तव में जरूरत थी। एक बात हमेशा याद रखिए, बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान वही होता है जो आपकी जरूरत के हिसाब से सही हो, न कि वो जो सबसे ज्यादा विज्ञापन करता हो या सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा दिखाई देता हो। मान लीजिए दो लोग हैं, पहला व्यक्ति 26 साल का है, अविवाहित है यानी कि अनमैरिड है, उसके ऊपर कोई लोन नहीं है और उसकी सालाना आय 8 लाख रुपए है। और वहीं दूसरा व्यक्ति जिसकी एज 38 साल है, वो मैरिड है, शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, 50 लाख रुपए का होम लोन है और उसके परिवार का पूरा खर्च उसी की आय पर चलता है। अब अगर दोनों एक ही तरह का टर्म इंश्योरेंस खरीद ले या दोनों एक ही सम एश्योर्ड ले लें, तो क्या ये सही फैसला होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों की जिम्मेदारियां अलग हैं, इसलिए दोनों की इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट भी अलग होंगी। यही वजह है कि किसी भी टर्म इंश्योरेंस प्लान को चुनने से पहले आपको 4 चीजें जरूर देखनी चाहिए। पहली चीज है आपकी एनुअल इनकम, यानी कि आपकी सालाना इनकम कितनी है। दूसरी, आपके ऊपर कितना लोन है, चाहे होम लोन हो या पर्सनल लोन हो। तीसरा, आपके परिवार में कितने लोग आपकी इनकम पर निर्भर हैं। और चौथा, आप अपने परिवार को कितने वर्षों तक आर्थिक सुरक्षा देना चाहते हैं। ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। अगर इन 4 बातों का सही जवाब आपके पास है तो सही कवर चुनना काफी आसान हो सकता है। अब बात करते हैं उस कीवर्ड की जिसे लाखों लोग हर महीने सर्च करते हैं, 1 करोड़ टर्म इंश्योरेंस, यानी कि 1 करोड़ टर्म इंश्योरेंस। आजकल कई लोग कहते हैं कि हर किसी को 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, लेकिन क्या सच में हर व्यक्ति के लिए 1 करोड़ का कवर सही है? जवाब है जरूरी नहीं। अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 5 लाख रुपए है, कोई बड़ा लोन नहीं है और जिम्मेदारियां सीमित है, तो हो सकता है उसके लिए एक अलग कवर पर्याप्त हो। वहीं अगर कोई व्यक्ति हर साल 25 या 30 लाख रुपए कमाता है, उसके ऊपर बड़ा होम लोन है, बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जिम्मेदारियां हैं, तो संभव है कि उसके लिए 1 करोड़ भी पर्याप्त न हो। यानी कवर अमाउंट किसी सोशल मीडिया पोस्ट से तय नहीं होता, वह आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन से तय होता है। अब सवाल आता है कि कवर कितना होना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आपके पास कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है? और अगर है तो किस कंपनी से आपने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। फाइनेंशियल प्लानिंग में कई एक्सपर्ट्स एक सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि आपके पास इतना लाइफ कवर होना चाहिए जिससे अगर आपकी इनकम बंद भी हो जाए तो आपका परिवार कई वर्षों तक आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सके। इसके साथ यदि कोई लोन है तो उसका भुगतान भी हो सके और बच्चों की पढ़ाई जैसे बड़े लक्ष्य से भी प्रभावित न हो। यही कारण है कि कवर चुनते समय सिर्फ प्रीमियम मत देखिए, क्योंकि प्रीमियम हर महीने कुछ 100 रुपए कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, लेकिन गलत कवर आपके परिवार को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा सकता है। अब समझते हैं कि टर्म इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट है डेथ बेनिफिट। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और सभी शर्तें पूरी होती है तो नॉमिनी को पॉलिसी के अनुसार सम एश्योर्ड मिलता है। यही इस पूरे प्लान का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। लेकिन आज कई आधुनिक टर्म इंश्योरेंस प्लान्स केवल डेथ कवर तक सीमित नहीं है, कुछ योजनाओं में अतिरिक्त राइडर्स भी जोड़ने का विकल्प मिलता है, जैसे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और एक होता है फेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। और कुछ मामलों में इनकम बेनिफिट का विकल्प भी मिलता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है,
क्या ये सब राइडर हर व्यक्ति को लेने चाहिए? हर राइडर आपके लिए जरूरी नहीं होता। कई लोग सिर्फ इसलिए सभी राइडर्स जोड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा फीचर्स मतलब बेहतर पॉलिसी, जबकि वास्तविकता यह है कि हर अतिरिक्त राइडर आपके प्रीमियम को बढ़ाता है। इसलिए वही राइडर चुनिए जिसकी आपको वास्तव में जरूरत हो। अब एक और बहुत बड़ी गलती हजारों लोग जो करते हैं वो ये है, वे केवल प्रीमियम देखकर पॉलिसी खरीद लेते हैं। आजकल टीवी में बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं कि 500 रुपए में 1 करोड़ का कवर, तो लोग इसके चक्कर में आ जाते हैं और गलत पॉलिसी चुन लेते हैं कम प्रीमियम देखकर। अगर एक कंपनी का प्रीमियम 700 रुपए है और दूसरी कंपनी का प्रीमियम 760 रुपए है, तो लोग बिना बाकी चीजें देखे सस्ती वाली चुन लेते हैं। लेकिन इंश्योरेंस खरीदते समय सिर्फ प्रीमियम नहीं देखना चाहिए, आपको यह भी देखना चाहिए कि क्लेम प्रोसेस कितना आसान है, कंपनी का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है, यानी कि कंपनी की सर्विस कैसी है, डिजिटल सपोर्ट कैसा है, नॉमिनी के लिए क्लेम करना कितना आसान होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, प्रपोजल फॉर्म सही तरीके से भरा गया है या नहीं। क्योंकि इंश्योरेंस खरीदना आसान है, लेकिन जरूरत के समय परिवार को बिना परेशानी क्लेम मिलना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, टर्म इंश्योरेंस कैसे लें? क्योंकि सही पॉलिसी चुनने से भी ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से खरीदना। आज भी हजारों लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिनका असर उन्हें नहीं बल्कि उनके परिवार को क्लेम के समय भुगतना पड़ता है। सबसे पहला नियम है, पॉलिसी खरीदते समय कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए। इंश्योरेंस ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसे फ्लैश सेल देखकर खरीदा जाए। यह एक ऐसा फैसला है जो कई वर्षों तक आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा तय करता है। इसलिए 1-2 घंटे रिसर्च करने से अगर भविष्य में लाखों रुपए की सुरक्षा मिल सकती है तो वह समय बिल्कुल भी महंगा नहीं है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग ज्यादातर करते हैं। अगर आप इन गलतियों के बारे में जानना चाहते हैं और इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा, हम इसके बारे में एक वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप अपना सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और क्या आपने टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ ये भी हमें जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त, आपके जानकार भी टर्म इंश्योरेंस के बारे में जाने तो इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।